हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा आपके लिए लाई हूँ फिर से एक नई स्टोरी। बच्चे लोग अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप इस स्टोरी के थ्रू अपनी इंग्लिश पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ ये स्टोरी समझाऊंगी। इसमें कुछ नए वर्ड्स आएंगे, आपको उन्हें याद कर लेना है फॉर द फ्यूचर यूज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द एंट एंड द ग्रास होपर। एक चींटी और एक ग्रास होपर की स्टोरी है ये। ड्यूरिंग समर एन एंट हैड अ टेरियस जॉब गैदरिंग ग्रेन्स सो दैट इट वुड बी एबल टू यूज दैम इन विंटर। ड्यूरिंग समर यानी समर के दौरान, समर एक सीजन होता है, ग्रीष्म काल कहलाता है। तो ग्रीष्म काल के दौरान एक एंट यानी एक चींटी हैड अ टेरियस जॉब, उसके पास एक थकाने वाला जॉब था, काम था। क्या काम था? गैदरिंग ग्रेन्स, इकट्ठा करना अनाज के दानों को, सो दैट ताकि इट वुड बी एबल टू यूज दैम इन विंटर, ताकि वो शीत ऋतु यानी ऐसा सीजन जिसमें ठंड हो, शीत ऋतु में उसका यूज कर पाए। इसीलिए वो इकट्ठा कर रही थी दानों को। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। इट वुड ब्रिंग फूड इन हिज नेस्ट, पूरा दिन उसे लग गया वो खाना इकट्ठा करते करते अपने घोंसले में, अपने नेस्ट तक ले जाने में उसे पूरा दिन लग गया। अ ग्रास होपर वॉज प्लेइंग क्लोज एट हैंड एंड सिंगिंग। अब थोड़े ही हाथ की दूरी पर एक ग्रास होपर जो था वो खेल रहा था, ठीक है, खेल रहा था, गा रहा था। वाई वर्क सो हार्ड, क्यों इतनी मेहनत करना है? वाई वर्क सो हार्ड, ही सेड टू द एंट, उसने चींटी से कहा कि क्यों इतनी मेहनत करना है। लाफ्ड एट हिम, और उस पर हंसने लगा। इंजॉय लाइफ, उसने आगे क्या कहा कि अपनी लाइफ इंजॉय करो। बट द एंट नेग्लेक्टेड हिम, पर जो चींटी थी उसने उपेक्षा कर दी, उसकी बात नहीं सुनी, नेग्लेक्ट कर दिया। किसको? ग्रास होपर को। एंड वेंट ऑन विथ द वर्क, और अपने काम में लगी रही। वेंट ऑन का मतलब होता है लगे रहना, गो ऑन। ठीक है, आगे चलते हैं। बाय द कमिंग ऑफ विंटर द ग्रास होपर फाउंड नो फूड। ठीक है, अब यहाँ पे विंटर आ चुका है, विंटर आ गया है, तो ग्रास होपर फाउंड नो फूड, अब ग्रास होपर के पास कोई भी फूड नहीं बचा। ही शिवर्ड इन द कोल्ड, और वो क्या है? कोल्ड से यानी ठंड से कांप रहा है। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, ठीक है, ये यहाँ लिखा है कांपना, ठीक। बट द एंट हैड प्लेंटी ऑफ फूड स्टोर्ड, पर जो चींटी थी उसके पास तो काफी स्टोरेज में फूड था, बहुत सारा फूड था। एंड लैड अ कंफर्टेबल लाइफ, और वो एक आरामदायक जीवन जी रही थी। कंफर्टेबल का मतलब है आरामदायक। द ग्रास होपर वॉज सॉरी, अब यहाँ पे ग्रास होपर क्या करता है? वो अपने लिए सॉरी फील करता है दैट ही वॉज अ लेजी गाय, कि उसने बाद पहले क्या करा? कामचोरी दिखाई, वो कामचोर इंसान बन गया। एंड अंडरस्टूड हाउ टू वर्क हार्ड, और उसने ये समझा कि क्यों जरूरी होता है काम करना, क्यों कड़ी मेहनत करना जरूरी होता है, ये उसे तब समझ आया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वर्क टुडे रेस्ट टुमारो, आज काम करोगे तो कल आराम मिलेगा, ठीक है। यही इस स्टोरी की मेजर सीख है। Let's read this story one more time without explanation. The ant and the grasshopper. During summer, an ant had a tedious job gathering grains so that it would be able to use them in winter. All day long, it would bring food to his nest. A grasshopper was playing close at hand and singing. Why work so hard? He said to the ant, and laughed at him. Enjoy life. But the ant neglected him and went on with the work. By the coming of winter, the grasshopper found no food. He shivered in the cold. But the ant had plenty of food stored and led a comfortable life. The grasshopper was sorry that he was a lazy guy and understood how to work hard. Moral of the story is,
वर्क टुडे, रेस्ट टुमारो। इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है।